पुराने मिस्र का यह प्राचीन देवता 4 मीटर लंबा था, जिसकी सेवा में दासियां और खूबसूरत लड़कियां लगी रहती थी। उसकी रगों में सोने की तरह चमकता खून दौड़ता था और वह खूंखार जानवरों का रूप भी ले सकता था। आज उसे राजा का ताज पहनाया जाने वाला था, लेकिन तभी उसके चाचा रेगिस्तान के देवता सेठ ने फौज लेकर बगावत कर दी और अपने सगे भाई को मार डाला। आसमान के देवता हॉरस अपने पिता को मरते देखकर चुप नहीं रह सके और उन्होंने चाचा पर हमला कर दिया। सेठ ने अपनी ढाल से रोशनी चमकाकर हॉरस की आंखों को चौंधिया दिया। जब लगा कि सेठ उसे मार देगा, तो हॉरस और सेठ दोनों ने अपने अपने देवताओं का रूप ले लिया और आपस में लड़ पड़े। वे आसमान से लड़ते हुए जमीन पर आ गिरे और आसपास की इमारतें टूट गईं। लड़ाई के नाजुक मोड़ पर सैनिकों ने हॉरस को अंधा कर दिया। मौके का फायदा उठाकर सेठ ने हॉरस की दोनों आंखें निकाल ली, जिससे उसकी सारी ताकतें छिन गईं और वह आम इंसान बन गया। सेठ उसे मारने ही वाला था कि प्यार की देवी ने खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर उसकी जान की भीख मांग ली। हॉरस को सुनसान रेगिस्तान भेज दिया गया और सेठ सिंहासन पर बैठ गया। राजा बनते ही उसने जनता पर भारी लगान लगा दिया। सबसे भयानक बात यह थी कि मरने के बाद भी इंसानों को अपनी संपत्ति सेठ को चढ़ानी पड़ती थी, वरना उन्हें दोबारा इंसान बनने का मौका नहीं मिलता। सेठ के तानाशाही शासन में बेक नाम का एक मामूली चोर ऐसे जीना नहीं चाहता था। प्रेमिका से उसे पता चला कि आज लूटे गए खजाने तहखाने में रखे जाएंगे। बेक छुपकर खजाने की गाड़ी में घुस गया और सोने के साथ उसे भी अंदर डाल दिया गया। वह वहां दौलत नहीं बल्कि हॉरस की चमकती हुई आंख चुराने आया था। तहखाने में उसने देखा कि जमीन पर हजारों जहरीले बिच्छू छिपे थे। उसके पास प्रेमिका का दिया हुआ नक्शा था। तहखाने में ऐसा जाल था कि परछाई पड़ते ही जानलेवा मशीनें निकल आती। परछाई कम करने के लिए उसने मशाल सिर के ऊपर रख ली और संभल कर आगे बढ़ा। पहला जाल पार करने के बाद दूसरा जाल आया, जो चोरों को चकमा देने के लिए था। मूर्तियां अचानक चलने लगी और उस पर वार करने लगी। बेक तेजी से मशीनी हथियारों के बीच से रास्ता निकालकर बाल बाल बचते हुए आगे बढ़ गया। अब हॉरस की आंख सामने थी, लेकिन तीसरे जाल को तोड़ने का तरीका नक्शे में नहीं था। जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन गिरने लगी। उसने पूरी ताकत लगाई और जमीन के पूरी तरह धंसने से ठीक पहले छलांग लगाकर हॉरस की आंख पकड़ ली। देवता की आंख की रोशनी से सारे खौफनाक जीव भाग गए। महल से बाहर आकर उसे पता चला कि उनका प्लान अधिकारियों को पता चल गया है। उसने आंख उठाई, जिसकी रोशनी से सैनिक डरकर गिर पड़े और वह अपनी प्रेमिका को रथ में लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन अगले ही पल एक तीर बेक की प्रेमिका के सीने के पार हो गया और उसने दम तोड़ दिया। सदमे में डूबा बेक हॉरस के पास गया और शर्त रखी कि आंख के बदले वह उसकी प्रेमिका को जिंदा कर दे। लेकिन मरे हुए को जिंदा करने की ताकत सिर्फ राजा के पास होती है और हॉरस की ताकत अभी आधी थी। प्रेमिका को जिंदा करने के लिए हॉरस को सेठ को मारकर सिंहासन वापस पाना होगा। फिलहाल हॉरस सिर्फ मौत के देवता अनुबिस को बुलाकर प्रेमिका की आत्मा को परलोक का रास्ता दिखा सका। पुराने मिस्र का यह प्राचीन देवता 4 मीटर लंबा था, जिसकी सेवा में दासियां और खूबसूरत लड़कियां लगी रहती थी। उसकी रगों में सोने की तरह चमकता खून दौड़ता था और वह खूंखार जानवरों का रूप भी ले सकता था। आज उसे राजा का ताज पहनाया जाने वाला था, लेकिन तभी उसके चाचा रेगिस्तान के देवता सेठ ने